उम्मीद ये एक ऐसा शब्द है जिसमें सुख भी है और दुख भी है, खुशी भी है और गम भी है। घर वालों की उम्मीद है कि उनके बच्चे घर से दूर रहकर शहर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छी जॉब लगेगी और उनके सारे दुख दर्द जॉब लगने के बाद दूर हो जाएंगे। लेकिन घर वालों को क्या पता कि उनके बच्चे मोबाइल के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि उस मोबाइल की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। माँ बाप की उम्मीद, माँ बाप के दुख दर्द दूर करना तो दूर, वो मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। और जब ये उम्मीद टूटती है माँ बाप की तो बहुत दुख होता है। लेकिन इसी दौरान कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेहनत करके अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो, है ना। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना। क्या है, इस दुनिया में हर कोई जीवन को अपने अपने तरीके से परिभाषित करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं रखा सिवाय दुखों के। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको सही ढंग से जिया जाए तो वाकई में एक बहुत ही बेहतर जिंदगी हम जी सकते हैं। सुख और दुख आते जाते रहते हैं और किसी समझदार व्यक्ति ने बहुत ही खूब कहा है कि हमारा जीवन एक किताब की तरह है जिसमें कुछ पन्ने उदासी भरे होते हैं, वहीं कुछ पन्ने खुशी और रोमांच से भरे होते हैं। लेकिन जब तक हम अपने अगले पन्ने को नहीं पलटते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगले पन्ने में हमारे लिए क्या है, सुख या दुख। इसी का नाम तो जीवन है ना। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। तभी उसके कपड़ों का बटन टूट जाता है। दर्जी को बुलाया गया, बटन लगाया गया है तो राजा ने दर्जी से पूछा, बताओ इसके लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम था। फिर भी राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दर्जी ने कहा कि आपकी जो मर्जी है आप मुझे दे सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ इसको 2 गांव दे दो इनाम में। दर्जी सोचने लगा, कहा तो मैं 10 रुपए की बात सोच रहा था और राजा ने तो मुझे 2 गांव इनाम में दे दिए। तो ऐसे ही जब हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान हमें बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। परवरिश हम सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई कपल का रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच छोटे मोटे झगड़े बहसबाजी होती रहती है। और जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो इसका असर उनके बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक नकारात्मक सोच बच्चे की बन जाती है। कई बार झगड़ा करते टाइम वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और झगड़ते रहते हैं। लेकिन यकीन मानो, बच्चे का दिल और दिमाग इस कदर उस झगड़े को लेकर के सोचने लगता है कि अपने आप को वो अकेला फील करने लगता है। वो कहीं ना कहीं वो उस एनवायरनमेंट को ढूंढता है जहां पर प्यार उसको मिल सके। तो प्लीज आप सभी पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चे की परवरिश इतनी अच्छे से करो कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो अपने आप को आपके साथ में सुरक्षित महसूस कर सके। उसके साथ टाइम बिताओ, प्यार करो, अच्छे अच्छे संस्कार दो। आपका बच्चा देखना दुनिया में एक मजबूत और एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो क्या आप नहीं चाहते हैं आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करें और उसको एक अच्छा इंसान बनाएं, है ना।